जज साहब, ना तो मेरी माँ ज़हनी मरीज़ा है और ना ही वसाई ने कोई चोरी की है। ये सब कुछ मेरे गवाहों को गैर अहम करने के लिए इन पे इल्जामात लगाए जा रहे हैं। जज साहब, बहुत मुश्किल से हमने स्टैम्प पेपर की कॉपी हासिल की है। मैं उरूज अहमद, मरहूम वकार अहमद की गुमशुदा बेटी हूँ। इस सारी जायदाद की मालिक मैं हूँ जज साहब। चले ठीक है, हम 2 लम्हे के लिए ये भी मान लेते हैं कि दोनों औरतों की गवाही सच्ची है और स्टाम्प पेपर जो है उसकी कॉपी भी ठीक है। रही बात मरहूम वकार अहमद और महरीन अहमद की बेटी की, जो 22 वर्ष पहले गुमशुदा हुई थी। असल में जब उरूज अहमद की शादी सलमान अहमद से हुई और वो इस घर में आई तो उन्होंने एक गुमशुदा बच्ची का किस्सा सुना। उनके जहन में लालच आई, फिर उन्होंने पूरी जायदाद हथियाने के लिए अपने आप को गुमशुदा बच्ची कहलवाना शुरू कर दिया। और जज साहब, असल बात ये नहीं है। असल बात ये है कि उरूज अहमद वकार अहमद और महरीन अहमद की बेटी है ही नहीं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि बददियानती के इस केस को जल्द से जल्द खारिज किया जाए और उरूज अहमद को जालसाजी के केस में सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू सर। ये अदालत 2 हफ्ते के लिए बर्खास्त की जाती है। We are adjourned for next couple of weeks. Adjourned.
अब क्या होगा वकील साहब? क्या कानून मेरी बेटी को सजा दे देगा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर दावा गलत भी साबित हुआ तब भी अदालत उरूज को कोई सजा नहीं देगी। मसला ये है कि सलमान अहमद और उसका वकील हमारे हर गवाह और सबूत के बारे में अदालत में कुछ न कुछ ऐसा पेश कर रहे हैं जिसे अदालत तस्लीम कर रही है। अब अगली पेशी आखिरी पेशी होगी और उसमें अगर उरूज का दावा सच साबित ना हुआ तो क्या सच भी साबित करना पड़ता है वकील साहब? जी हाँ, फिक्र नहीं करें, ये मुकदमा हम ही जीतेंगे। हकदार को उसका हक जरूर मिलता है, चाहे वो जालिम के कब्जे में मुद्दतों क्यों ना रहे। जी इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। अब हम क्या करेंगे अरूज? जो कुछ भी कर लें। कोई फायदा नहीं होगा। मैं आप दोनों को एक एक पैसे का मोहताज कर दूंगा। अभी भी वक्त है रोज, गिड़गिड़ा कर माफी मांग लो मुझसे। क्या पता मैं माफ कर दूं। मैंने सलमान तुम्हारी ऐसी तरबियत तो नहीं की थी। एक तो तुम झूठ बोल रहे और उस पे मुसलसल कायम भी हो। अम्मी, पत्थर के सामने अपने आंसू जाया मत करें। चले, चलो वसाई। जी। पत्थर